शाम के समय के लिए आज यहाँ पर जो ये शुक्रगुजारी की इबादत रखी गई है, मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है और अब तक हमें संभाला है। आज सुबह की आराधना में उसने हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और शाम के वक्त भी यहाँ पर आके एक अच्छे आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ पास्टर पीटर जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटियों के लिए और उनकी कलीसिया और उनके सारे मोहल्ले के लोगों के लिए, पड़ोसियों के लिए। बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको बताने का मन है, लेकिन इतना समय नहीं कि हम सारी बातों को खोलें। मुझे समय पता नहीं कितना, 9 बजे तक दिया है बस। हाँ, कहते 9 बजे तक, कहते 9 बजे तक चलना आपने। पता नहीं मैं इतना लंबा बोल पाऊंगा कि नहीं ना, चलो फिर भी हम कोशिश करेंगे। हालेलुया। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और बीच बीच में आप हालेलुया बोल सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप हाथ उठा के हालेलुया बोल सकते हैं और जरूर आप में से बातें कर सकते हैं। जो कभी बीच में कोई बात मुझे भूल जाए आप याद करा देना, क्योंकि आप सारे ही प्रभु के वचन को जानने वाले लोग हैं और बड़े पुराने लोग हैं। हालेलुया। एक बात बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक बार एक पेंटिकॉस्टल भाई एक ऐसे चर्च में गया जिस चर्च में बड़े सारे कानून कायदे के मुताबिक सारे चलते थे। टाइम से शुरू करना, टाइम से प्रार्थना करना और जो गीत गाने होते थे वो पहले ही सिलेक्ट किए होते थे और उसमें थोड़ी गूंज जी जाती जो सारी टाइम टेबल के अनुसार सेट किया हुआ प्रोग्राम रहता था। उस चर्च में चला गया और वहां के जब पास्टर जी ने प्रचार शुरू किया, वो भी बीच में बैठा था, तो जो पासवान इसको लेके गए थे उस चर्च में, उन्होंने बोला वहां जाकर के हालेलुया नहीं बोलना। इस भाई को बोला आपने क्या नहीं करना, है ना, क्या नहीं करना। वो बोलते पास्टर जी देख लो, एक बार बोलने का मौका दे दो। नहीं नहीं नहीं, एक बार नहीं, मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं 2-3 बार बोलूंगा। पास्टर जी बोले यार ऐसे मत कर। वो बंदा थोड़ा गरीब जैसा था। पास्टर जी ने कहा ऐसे कर, हालेलुया नहीं बोलना, मैं तुम्हें ना नए जूते लेके दूंगा। क्या? नए जूते लेके दूंगा। हाँ, इसलिए तुम्हें हालेलुया नहीं बोलना। अब प्रचार जब हुआ शुरू, अच्छे से प्रचार हो रहा था और उसका जो मन था यहाँ बैठे बैठे उसका मन क्या कर रहा था, हालेलुया बोल रहा था। क्या बोलूं मैं, हालेलुया। उसने बड़ा अपने आप को दबा के रखा, नहीं बोलूंगा, नए जूते तो कम से कम मिलेंगे। वो दबा हुआ था, बड़ा बेचारा बोझ के साथ बैठा हुआ था ले जूतों के लिए कि मुझे जूते मिलेंगे। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए और पंजाबी पता कहते वो अंदर वाले मारन लग पे हम, है ना, उसका अंदर अंदर उबलने लगा। और जब ऐसे हो रहा था और वो खड़ा हुआ और चिल्ला करके बोलता है, हालेलुया। नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला, उसे चिल्ला के बोला, हालेलुया। चिल्ला करके बोला उसने। पता क्या बोला उसने? उन्हें कहा पास्टर जी जूते मिले ना मिले, मैं तो हालेलुया। कहता जूते मिले ना मिले, ये चिल्लाया वो। उसको दबाया कैसे था? नए जूतों के झांसे में दे करके। और कहता जूता मिले ना मिले लेकिन मैं हालेलुया जरूर। और जो प्रचार करने ने पूछा आपको कहा था कि बोले पास्टर जी बोल रहे थे आप हालेलुया नहीं बोलना, नहीं बोलोगे तो चर्च से निकाल देंगे। उस दिन से उस चर्च में हालेलुया सारी कलीसिया ने बोलना शुरू किया। उन्होंने उन कानूनों को तोड़ दिया जो उनके ऊपर पाबंदियां थी, तोड़ दिया। बोला खुल करके सारे लोग हालेलुया बोल सकते हैं। हेलो, जब मैं हेलो बोलूंगा तो आप बोलना हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और हमारा चर्च नूरपुर में है, हमारा घर गढ़े में है। और पास्टर जी ने आपको बताया न्यू प्रॉमिस इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री के बारे में और जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। पास्टर जी भी हम सब मिलके आगे बढ़ते हैं और आने वाले दिनों में
जैसे उन्होंने बताया कि अप्रैल में हम एक क्लास से लेकर के 12वीं तक, +2 तक बच्चों को कॉपी, पेन, बैग और ये सारी चीजें 1 साल का जितना मटीरियल होगा वो हम देंगे। तो उसमें हम बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी निकालते हैं, उसका प्राइस अलग से देते हैं। और पिछले साल हमें किसी ने स्पॉन्सर किया था और पूरे 50 बच्चों का खर्चा एक ही ने उठाया था। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी तक हमें कोई मिला नहीं, अगर कोई मिल जाए तो हम धन्यवाद करेंगे, मना नहीं करेंगे। हालेलुया। और जो भी हम कर रहे हैं वो सारा हम कलीसियाओं से लेके करते हैं, हमें कोई इधर उधर से नहीं है सपोर्ट, सारी कलीसियाओं से लेके करते हैं। जैसे अभी यहाँ एक गवाही दे के सिस्टर जी है ना, बच्चों के लिए प्रार्थना की, वो क्या हो गए हैं? अमेरिका बच्चे, क्या उन्हें क्या मिल गया? ग्रीन कार्ड मिल गया, उनकी PR मिल गया वहां पे। हालेलुया। तो कभी कभी ऐसे लोगों को चाहिए, ऐसे सेवा इकाई में एक प्रोग्राम वो खुद करें, हमारी ओर से सारा खर्चा हम करेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की बहुत सारी गवाहियां हैं ऐसी जिन्होंने अपना धन प्रभु की सेवा के लिए दिया हुआ है। तमिलनाडु में एक प्रभु का बंदा बिजनेसमैन है और उनकी सैलरी तो 1 लाख रुपया थी। तो उन्होंने क्या किया, 20,000 हर महीने देते थे वो प्रभु की सेवा के लिए, ये मेरे सेवकों को दे दो। तो एक दिन सपने में पाया, प्रभु बोलता है यार 20,000 से क्या होगा, तू 80,000 रख के क्या कर रहा है? अच्छा प्रभु क्या करूं, प्रभु क्या करूं? प्रभु बोलता है 80,000 तू रख, सॉरी 20,000 तू रख, 80,000 दे। उसने एक बार 80,000 दिया और उसे बुलाया गया अपनी कंपनी में और उसकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख हो गई एक ही बार में। उसने बोला प्रभु अब क्या करूं? बोल रहा अब भी तो 20 रखना है, बाकी सारा उधर देना। अगले महीने दिया, सैलरी 2 हो गई। बोला प्रभु अब क्या करूं? उन्होंने एक मिशन शुरू किया और बहुत सारे सेवकों की सहायता करना शुरू कर दिया और उसके साथ और भाई जुड़ गए। वो एक अच्छी संस्था बन गई, अच्छे लोग जुड़ गए और वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, बोते हैं जब क्या होता है, रोते हैं, तो जब काटते हैं जय जयकार के साथ। कैसे? बोलो सारे ने, कैसे? जय जयकार। अगर आप चाहते हो आपके घर में, आपके आंगन में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके बच्चों में और आपके रिश्तेदारों में जय जयकार हो, तो अच्छे से, जोर से हैं, अपने बीज को अच्छे से, कंजूसी से। आज मैं अपने चर्च में एक बात बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। अपने चर्च में बोल रहा था कि हमारे घर में काम तो 4 करते हैं। मान लीजिए एक का सैलरी 10,000 है, दूसरे का 10, 10, 10, 4, 40,000 हो गया। दशमांश कितना आता है? 1,000। तो बाकी 3,000 कहां जाता है? चोरी के खाते में। मैं ये प्रचार करने नहीं आया हूं, लेकिन पास्टर जी ने जो छेड़ा इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो हमारे चारों लोगों का दशमांश बनता है। और जो लोग, बाइबल में लिखा है, तू जब देने के लिए जाए तो अपने कैसे करना, लिखा है अपनी औकात के अनुसार देना। तो ऐसे लोग हैं यहां पे जो उससे बढ़ के देने की ताकत रखते हैं ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज ये बंदगी रखी शुक्रगुजारी के लिए। जैसे बताया पास्टर जी ने, बहुत सारे दुर्घटना हुई और प्रभु ने सबको बचाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि मैं भी अपनी गवाही दूं, दे सकता हूं। मैं अपनी गवाही दे सकता हूं। कुछ लोगों ने सुना है और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि 1993 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। और मैं शॉर्ट में दूंगा, लंबी है गवाही, कम से कम आधा पौना घंटा लगता है मेरी गवाही को बोलने के लिए। मैं जल्दी जल्दी से जाऊंगा। मेरे से पहले मेरी बड़ी बहन ने प्रभु को ग्रहण किया और उनका मसीह में आने का कारण यह था कि उनके घर में जो बच्चा पैदा होता था वो 12 घंटे के भीतर मर जाता था। और ऐसे लगातार उनके बच्चे मरते गए। किसी ने बोला तुम चर्च में आओ तो तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे, तुम चंगे हो जाओगे।
तुम्हारे घर में बच्चा जो मर रहा है लगातार वो नहीं मरेगा। और वो चले गए एक दिन चर्च में, जैसे हम लोग बैठे थे अभी तो गीत गा रहे, तालियां बजा रहे थे, है ना, और अजीब सी आराधना वहां पे हो रही थी। तो वो बोल रहे दोनों, यार पागलों के बीच में आ गए हम। कहा ये तो पागल है, ये कौन सी भक्ति है। तो सारा कुछ हो गया, मीटिंग खत्म हुई। बाद में पारी साहब ने उन दोनों को, नए लोग थे, उनको बुलाया आगे, आइए भैया क्या बात है, बताया। अरे ऐसे ऐसे करके बात है। पासी जी ने क्या किया, दोनों के सर पे हाथ रखे और 1.5 मिनट प्रार्थना की, प्रभु यीशु के नाम से जो भी है सब खत्म हो जाए ना, और इनका श्राप, इनके ऊपर जाति जो भी है सब खत्म हो जाए और इन्हें आशीष मिले। 1.5 मिनट की प्रार्थना करने के बाद बोला ठीक है अब जाओ, आपके घर में 2 बेटे होंगे और वो नहीं मरेंगे। और वो चले गए। वो बोलते हमें दोबारा नहीं आना। क्यों? क्योंकि हमने बड़े बाबा के पास गए, बड़े पाठ पूजा करवाए, पहाड़ों में, जंगलों में, उजाड़ों में गए, किसी ने राख खाने के लिए, किसी में सर में डालने के लिए दिया, जो कुछ किसी ने कहा हमने वो सब किया और उन्होंने वो सब किया जो कहा था। और बोलता है इन्होंने 1.5 मिनट हाथ रख के पता नहीं क्या राबादी वो बोल दिया, तो ऐसे बच्चे हो जाते। घर में जाके कभी चर्च नहीं गए। समा हुआ और बेटे ने जन्म लिया और उसको लेकर के बैठ गए, बच्चे को लेके बैठे हुए अपने हाथ में और देखते क्योंकि ये 12 घंटे में मर जाएगा, घर में ही केस हो गया, लेके बैठ गए और 12 घंटे पूरे होने वाले थे। दोनों की आंखें उसके ऊपर लग गई, दोनों की टकटकी उस पे, आंखें पलकें भी झपकती नहीं थी, जोर से गड़ी हुई थी। अब इसके प्राण निकलेंगे, अब इसके प्राण निकलेंगे, अब इसके प्राण निकलेंगे। और वो 12 घंटे से सेकंड ऊपर के शुरू हो गए, सेकंड मिनटों में, मिनटे घंटों में, वो 24 घंटे बैठे रहे और बोले ये क्यों नहीं मरा। तब मुझे याद आया, उसने बोला था आपके घर 2 बेटे होंगे। तो दीदी बोलते जल्दी जल्दी बुला के लेके आओ उनको, बेशक पागल ही है लेकिन हमारे लिए तो भगवान है। हालेलुया। वो बराबर पासी को बुला के लेके, हमारे घर लड़का हुआ नहीं मरा, जल्दी आइए हमारे घर में। वो बोलता भाई आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप मिठाई लेके सबको बांटो, प्रभु ने आपको जो बोला था वो कर दिया है। और दूसरे साल दूसरा बेटा हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो। और पास जी जब घर में आए, खाने के ऊपर बैठे, दीदी बोलते मेरे पति बड़ा ही दारू पीते हैं, दारू तो खत्म हो गई है अब, और ये फीम खाते, वो भी खत्म होगी, नशा करना, बच्चों के गम के कारण इतना नशा करना शुरू कर दिया, फीम और शराब। क्योंकि ये तो चिट्टा चिट्टा तो अभी आया ना, उस समय क्या था, फीम और शराब। वो फीम और शराब मिला मिला के पीते थे तो उनको नशा होता था, ऐसे चल पड़े। तो उन्होंने कहा ये बड़ा नशा करते, बहुत कुछ बेच दिया हमने, हमारा छोटा सा फैक्ट्री था वही बेच के खा पी गए, उजाड़ दिया हमने सारा। तो इसके लिए कुछ हो सकता है। बोला हाँ। बोला अभी बोल, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा। वो बोलता है भाई साहब मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर ना पीऊं तो मैं सुबह अकड़ना शुरू हो जाता हूं, लंबा होना शुरू हो जाता हूं, ये नहीं हो सकता। बोलता नहीं आप बोलो विश्वास के साथ। तो बोला ठीक है। उस दिन उसने प्रार्थना की, उस दिन के बाद उसने वो दारू फीम तो क्या, उस दिन के बाद उसने बीड़ी तक नहीं पी, 3 इंच की बीड़ी तक नहीं पी। हालेलुया। प्रभु ने जीवन बदल दिया। ये गवाही वो मुझे बताने लगे आकर के, सुरेंद्र हमारे घर में ऐसे हुआ है, तब मेरा शादी नहीं, मैं तो थोड़ा 20-21 साल का था, और हमारे घर में जब बोलना शुरू किया हमने नहीं माना। जब उसने अपने घर गए, जलंधर से अपने घर गए, वहां पे जा खाना खाना शुरू किया, खाने के ऊपर प्रार्थना की, उसके पापा बोलते ये क्या कर रहे हो। बोले हमने मसीह को ग्रहण किया, ईसाइयों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, निकलो बाहर। उन दोनों को रात को वहां से भोगपुर से निकाला, रात को 11-12 बजे निकाला और ट्रक में बैठ के जलंधर आए, और रात को 1:30-2 बजे हमारे घर पहुंचे गड़े में। और जब हमारे घर आए तो पापा बोलते आप रात को क्या कर रहे हो। बोलता ऐसे ऐसे करके घर से निकाल दिया। बोलता हमारे घर में भी आपके लिए जगह नहीं, निकलो यहां से। वो दोनों बच्चों को लेकर के ऐसे घूम रहे, कभी कभी यहीं कहीं। तो एक दोस्त के घर में रात को रुके, फिर यहाँ किराए का कमरा लेके रुके। मुझे रोज कलाम सुनाना, हम इकट्ठे काम करते, रोज वचन सुनाना। मैं परेशान हो गया। जब पापा ने मना किया ना ईसाइयों में नहीं जाना, तो मैंने कहा ये कोई ना घटिया लोग हैं, इनका रब भी कैसे घटिया गुटिया है, इनको नहीं मानना, इसकी बात नहीं मानना। ऐसे करके करके चलता रहा। एक दिन हमारा झगड़ा हो गया, मैंने बात किया, यार ये मुझे मत बताया करो। नहीं मैंने बताना है। तो मैं क्या एक ही बार बता दो सब कुछ। बोलते नहीं। मैं क्या मैं ऐसा क्या करूं कि आप ये बातें मुझे ना बताया करें। उसने बोला एक बार मेरे साथ, हमारे साथ बंदगी में चलो, चर्च में चलो, आराधना में चलो, मीटिंग में चलो। मैं क्या पक्का करो वायदा मेरे साथ, फिर से नहीं बोलना। बोलते ठीक है। तो मैंने चला गया चर्च में। कहां चला गया? हेलो। मैं भी बंदगी में, फिर मैं वहां बंदगी में चला गया और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज तक नहीं लौटा।
और आपकी दुआ रही तो आगे चलते रहेंगे और लोगों को मसीह में लाते रहेंगे। और जब मैंने प्रभु ग्रहण किया, घर में जाकर के बोला मेरे पिताजी को, मैंने भी यीशु ग्रहण कर लिया। बोला जहां वो निकाले तुम भी यहां से निकल जाओ। 7 साल घर से बाहर रहा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। अब मैं यहां सिस्टर जी बोल रहे थे घराने की बात, तू बच रहा घराना हाथ उठाएंगे, वो सिस्टर यहीं पे हैं कि चलेगी घर? हाँ जी, आपने बोला ना थोड़ी देर पहले, ये वचन को बोलना और इसे फील करना, महसूस करना और इसके द्वारा आशीषित होना वो अलग है। एक भजन संगीता 27 का 10 उसमें लिखा हुआ है, जब तेरे माता पिता तुझे छोड़ देंगे तब यहोवा तुझे संभालेगा। ये 2 वचनों ने मुझे आशीष दी। जब मैं घर से बाहर था यही वचन बोलता, प्रभु तू ही मुझे संभालने वाला है। और दूसरा वचन क्या था? तू बच रहा घराना, प्रभु जी मेरे माता पिता भी चाहिए, मेरे भाई भी चाहिए, मेरी दूसरी बहन भी चाहिए, मेरी बुआ भी चाहिए, मेरी मौसी भी चाहिए, मेरे मामे भी चाहिए, मेरा सारा खानदान चाहिए। मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे सारे चाहिए। 7 साल दुआ की, ऐसे एक कन्वेंशन रखी 3 दिन की, और कन्वेंशन में सबको बुलाया, सबके घर जा जाकर के बोला। मुझे घुसने देते नहीं थे, फिर भी जाकर के बोल दिए मैंने। सारे लोग कन्वेंशन में आए। ऐसे जब मीटिंग शुरू होने से पहले एक जवान लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी और पास्टर जी वो प्रार्थना कर रहे, उन्होंने देखा यहाँ तो भूत खेलते हैं, वो भाग गए, डर गए। मैं पीछे भाग करके उनको लेके आया, नहीं बैठो देखो। 15-20 मिनट के बाद वो बहन को प्रभु ने चंगा कर, शैतान निकल गया, दुष्ट आत्मा निकल गया, वो चंगी हो गई। उन्होंने ये चमत्कार देखा और वहां बैठ गए। बैठ गए, वचन सुना। 3 दिन हमारे साथ बैठ के वचन सुना। तीसरे दिन मेरे परिवार में से 14 लोगों ने प्रभु ग्रहण किया। हालेलुया। ये तब मैंने एहसास महसूस किया कि घराना उद्धार पाना क्या होता है। और यहां खत्म नहीं हुआ। मेरे पिताजी बैठे थे जिन्होंने मुझे घर से निकाला था, बड़े कट्टर थे वो, उन्होंने भी प्रभु ग्रहण कर लिया। और फिर बपतिस्मे की बारी थी। अब उनको अच्छी तरह से प्रभु का वचन सिखाया 1 साल पूरा। फिर दूसरे साल मैंने उनको क्या किया, दिसंबर के महीने 31 तारीख दिन के वक्त ठंडी में इन सबको मैंने बपतिस्मा दिया। मेरे पिताजी को मैंने बपतिस्मा दिया, मेरी मां को भी दिया, मेरे भाई को भी दिया, मेरी बहन को भी दिया, मेरी बुआ को भी दिया, बुआ के बेटे को भी दिया, उसकी पत्नी को भी दिया, दूसरी बुआ को भी दिया, उनके बच्चों को भी दिया। मैंने बपतिस्मा मेरे घराने को दिया। ये एहसास है मेरा खानदान बचाया गया। हालेलुया। तू बच और तेरा खानदान, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये जो फीलिंग है, ये जो महसूस करना है, यहां से शुक्रगुजारी निकलती है, यहां से शुक्रगुजारी निकलती है। ये शुक्रगुजारी करने का समय है। हालेलुया। और ये मैं कभी भूलता नहीं और कभी बताने से हिचकिचाता नहीं, शर्माता नहीं, घबराता नहीं। और कहीं भी जाऊं, दूसरी स्टेटों में भी गया हूं, वहां पर भी जाके खुल के बोला कि हम दूसरे धर्म से मसीह में आए हैं। हालेलुया। एक बार मैं बताता हूं, एक जगह में गया हुआ, मैंने प्रचार किया, काफी लोगों ने प्रभु ग्रहण कर लिया और बपतिस्मा देने के लिए चले गए। जैसे ये बिल्डिंग ऊंची है इतनी, नीचे गड्ढे में बपतिस्मा दे रहे, वहां पे लोग खड़े। जिस लड़के को बपतिस्मा देने के लिए मैं खड़ा, उसके पिताजी आ गए, ऊपर से गालियां दे रहे हैं, तू क्या कर रहा है, मेरे बेटे को क्यों बपतिस्मा दे रहा है, ये है वो है वो। मैं कहा सर सिर्फ 5 मिनट रुको, मैं ऊपर आ रहा हूं। मैंने उसके सामने उसके पिताजी को बपतिस्मा दिया और ऊपर जाके बोला, हाँ जी अब बताइए। वो बोलता मैं ये करूंगा वो करूँ, गाली से गाली दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो साथ में एक बंदे के पास कस्सी पड़ा था, तो मैंने कहा इतना क्यों बोल रहा है यार, ये कस्सी पकड़ मेरे सर में मार, बात खत्म हो जाएगा। वहां और लोग खड़े थे, मसीह को वो भी नहीं मानते थे। उन्होंने कहा अगर तूने अब एक भी शब्द इनके खिलाफ बोला, हम तुझे देख लेंगे। हालेलुया। उनके बीच में से खड़ा कर दिया। और उसी दिन रात को हमने मीटिंग किया और सुबह 4 बजे हम उठे, सारे लोगों को लेकर के पूरे गांव में घुसे जा करके, और गांव में उसी बंदे के घर के सामने हमने दुआ की, आज उसका बेटा पास्टर है। हालेलुया। तो ऐसी ऐसी गवाहियों के साथ आइए, फिर आपका दिल करेगा शुक्रगुजारी करने को। अब कभी ऐसे भी होता है, मैं तो मसीह में हूं, मेरा बेटा ऑटोमेटिकली मसीह में है, मेरी बेटी ऑटोमेटिकली मसीह में है, फिर हम शादी भी मसीह लोगों के साथ करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलता उद्धार क्या है, सल्वेशन क्या है, और मसीह को अपनाना क्या है, और मसीह के कारण दुख उठाना क्या है, मसीह के कारण आने वाली समस्याएं उसका क्या है, ये पता ही नहीं। प्रभु
प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे पेंटिकोस्टल में आने का मौका मिला और जिसके द्वारा मैं जान पाया यीशु मसीह है क्या। चक्कर देखो ये हवा। आमीन। एक आयत को पढ़ते हैं, भजन संगीता 145 का 2 से 4। भजन संगीता जबूर 145 का 2 से 4। देखो यहां पे कितना अच्छा लिखा है, पढ़िए तेरे कामों की प्रशंसा, माइक है ना। तेरे कामों की प्रशंसा, हाँ तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन हाँ। पीढ़ी पीढ़ी में होता चला जाएगा। लो जी, अब रुकना यहां पे बस। तेरे कामों का वर्णन कब कहां होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। कब होगा? अच्छा, अब मैं तो मसीह में हूं, मुझे एहसास हुआ, मुझे महसूस हुआ, क्या मेरे बच्चे भी इस बात को करें? क्या उनके अंदर भी ये फीलिंग होगी? क्या उनके अंदर भी गवाही होगी? क्या वो भी गवाहियां देंगे? हाँ, जब वो गवाही देंगे वो बोलेंगे मेरे पिताजी ने प्रभु को ग्रहण क्यों किया था। वो मेरी बहन से लेके मेरी बुआ के घर ऐसे हुआ था, फिर मेरे पिताजी ने ग्रहण किया और फिर उसके पिताजी ने मेरे पिताजी के द्वारा ग्रहण किया। हालेलुया। वो सारी गवाहियां चल जाएगी। तो हम परमेश्वर का शुक्र करने के लिए हमारे पास एक अच्छी वजह है। आपके पास क्या है? प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आपके पास क्या है? क्या कैसे धन्यवाद करोगे? जब तक आप किसी घटना दुर्घटना से नहीं गुजरते हो। जैसे कि यहां किसी ने बोला मुझे एक्सीडेंट हुआ, आंखों की रोशनी चली गई, और तब अगर खुदा ने चंगा किया, तब एहसास के साथ, महसूस करने, फीलिंग के साथ हम गवाही देंगे, हाँ मुझे प्रभु ने क्या किया है? चंगा किया है। मुझे प्रभु ने, वो जानते हैं कि प्रभु की हजूरी उपस्थिति क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, कैसे महसूस करना, वो उसका शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। वो उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आगे मैं बढ़ना चाहता हूं इसी में, आगे प्रभु के वचन में। आयतों को ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आप सारे आयतों को जानने वाले, वचन को जानने वाले लोग हैं। अब्राहम के बारे में हम सब जानते हैं। और जब वो अपने बेटे को लेके गया, रास्ते में उसके बेटे ने पूछा, पिताजी लकड़ी भी है? बताइए और क्या है? हैं? आग भी है, और क्या है? नहीं नहीं, और बताइए वो क्या क्या था? लकड़ी भी है। देखिए वो बेटा छोटा सा है, लेकिन इतना जानता है कि भेंट चढ़ाने के वक्त किन चीजों की जरूरत है, क्या करना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है, क्या क्या सामान चाहिए, वो सब जानता है। और बाइबल में ये लिखा हुआ है कि अब्राहम ने जब वो पर्वत का पहुंचा, सारी लकड़ियां उठाकर गधों में से उठा के लड़के के कंधे पे रख दी। इसका मतलब लड़का इतना सक्षम था कि वो लकड़ियां उठा के आगे बढ़ सके। और मैं बताना चाहता हूं, यहां पे लड़के ने पूछा, पिताजी लकड़ियां भी है, रस्सी भी है, चाकू भी है, और मेमना कहां पे है? जिस मेमने का आज वध होगा, वो मेमना कहां पे है? और उस बाप के दिल में क्या बीती होगी बताइए? वो फील कर रहा है ना खुदा की हजूरी, वहां के नहीं कर रहे। अगर मैं और वहां आप होते तो शायद बोल जाते खुदा कौन है, ओ भाई एक ही तो बेटा है, निकलो यहां से लेके इसको। लेकिन अब्राहम नहीं डोला। वो 3 दिन नहीं रुका, 3 दिन नहीं डोला। वो दिन को रेत के ऊपर देख रहा था, रेत के कण गिर रहा था। खुदा ने वायदा दिया था, तेरी अंश, अरे बोलो, दिन में गिनती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिन नहीं पा रहा था। और रात को जब देखता आसमान की और फिर तारे देखता था, वो गिनता 1 2 3 4 5 6, नहीं गिन हो रहे, क्योंकि खुदा ने वायदा किया ऐसी तेरी, हालेलुया, ऐसी तेरी संतान होगी। और दिन और रात वो वायदों को याद करते करते बढ़ रहा था, वो मजबूत हो चुका था। और जब गया, पहाड़ पे चले गए, और उसने बेटे को पता नहीं कैसे मनाया होगा, बांधने के लिए मनाया होगा, जबरदस्ती की, पता नहीं मुझे, वहां कुछ लिखा नहीं, लेकिन लिखा है बेटे को बांध के वेदी के ऊपर रख दिया। और खुदा ने कहा, जब चाकू चलाने लगा, खुदा ने कहा, अब्राहम अब्राहम, बेटे को है कुछ नहीं कहना तूने, छोड़ दे इसे। और देख वहां झाड़ियों में एक मेढा, मेमना है, बोलो जरा जोर से, पीछे से फंसा हुआ है, है, फंसा हुआ है, पीछे से बोले क्या हुआ? मेमना फंसा
फंसा हुआ है। नहीं तुसी पीछे से बोले बाजी जरा। मेमना क्या हुआ है? हाँ, हालेलुया। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वहां खुद खुदा ने उस मेमने के सिंगों को झाड़ियों में फंसाया है। अब्राहम को अब मेमने के पीछे नहीं भगाना है, मैंने उसे फंसा के रखा है। वो फंसा है, कहा ले उसे कुर्बान कर। और जब कुर्बान कर दिया और जब बेटा वापस लेके जा रहा है तो कैसे जा रहा होगा वो? खुशी से, गम से, कैसे? खुशी से। यहां से वो शुक्रगुजारी निकल रही है, हैं? खुशी से। क्या निकल रहा है? शुक्रगुजारी। इसे कहते हैं शुक्रगुजारी। उसका प्रैक्टिकल जब हुआ, और देखो पहले वो अब्राहम था, अब अब्राहम बन गया। वहां खुदा ने कहा है अब तू बहुत सारी कौमों का, पिता बन गया। जोर से बोल के, हालेलुया। अब तू बहुत सारी कौमों का पिता बन गया। खुदा ने उसे एक और रैंक को बढ़ा दिया। किस कारण से? क्या कारण था? रिस्क लेने के कारण से। आमीन। क्या लिया उसने? रिस्क लिया। रिस्क कहते ना, हाँ जी। और कोई शब्द है क्या? उसने रिस्क लिया बेटे का। थोड़ी गूंज कटा दो। हालेलुया। हालेलुया। रिस्क लिया उसने बेटे का, और बेटे का रिस्क लिया। उसे पता था खुदा ने जो वायदा किया है 25 साल के बाद पूरा किया है, और खुदा इस बेटे को ले नहीं सकता। उसे पक्का भरोसा था, वो विश्वास से चल रहा था, और खुदा ने ऐसा ही किया। और जब प्रैक्टिकल हुआ, फिर फीलिंग, फिर महसूस, और फिर आराधना करते हुए लौट के आया। जब अपने घर में आया होगा और सारे खानदानों को, सारे अपने कुनबे को बुलाया होगा, आओ मेरे साथ आनंद करो, शुक्रगुजारी करो, परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया है। हालेलुया। उसने वो किया है जो मैं सोच नहीं सकता, जो मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए। शुक्रगुजारी यहां से निकलनी चाहिए। हालेलुया। अब जिसे महसूस ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ओ शुक्रगुजारी कैसे कर? वो तो ऐसे करेगा, प्रभु जी तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो ऐसे ही करेगा। चर्च में एक बार ना, कोने में पीछे एक भाई आते थे, वहीं बैठते कोने में, काला चश्मा लगा रहता था, और पास्टर जी प्रचार करते थे, और काला चश्मा लगा हुआ था। वो बड़े आराम से सुनते थे, ध्यान से, हिलते जुलते भी नहीं थे, और उन्होंने सुनना और प्रभु का वचन सुनना। और एक दिन पासी ने प्रचार किया, प्रभु का धन्यवाद हो, सबसे ज्यादा अच्छा भाई वही है, सबसे ज्यादा सुनने वाला वही है, सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनने वाला वही है, और अच्छे से प्रभु की आराधना करने वाला वही है। एक दिन क्या हुआ, लास्ट में पास जी मीटिंग खत्म करने के बाद तालियां बजवाते हैं, सब मिलकर ताली बजाएंगे ऐसे बोलते हैं। और एक दिन वो ताली बजवाना भूल गए। क्या हो गए? ताली बजाना भूल गए। वो बंदा सोया ही रह गया। उसका चश्मा उतार के देखा, और नीचे आंखें बंद थी, खराटे मार रहा था। मेरे जीजों, आज भी कुछ लोग ऐसे ही हैं चर्च में, ऐसी सीट ढूंढते जहां आराम से वो रेस्ट कर सके, आराम कर सके, सो सके, जहां पर बैठ करके वो थोड़ी थोड़ी बातें भी कर सके। पास्टर ने आज ऐसे क्यों बोला है, आज सही गीत नहीं गाया गया, ये आज इसने गलत प्रचार किया है, ये किया है, वो किया है, बहुत सारे किंतु परंतु वाले आज भी चर्च में ऐसी सीटों को कवर करके बैठे हैं। इन्होंने दूसरों की जगह रोक के रखी हुई है। प्रभु हिलाने वाला है। हेलो हेलो, प्रभु हिलाने वाला है। आप जब फीलिंग के साथ बोलोगे वो कुछ अलग होगा। दूसरी बात बोलना चाहता हूं मैं, लाल समुद्र के पहले उनका विश्वास कैसा था? 6 लाख मर्द जो थे, उनका विश्वास कैसा था? उसमें से एक ही बंदा विश्वास करने वाला था। कौन? जोर से बोल के। तो 6 लाख 6 लाख लोग पता क्या करते थे? चुगलियां मुगलियां। मिस्र की सारी बातें उनके दिल दिमाग में थी, मिस्र का सारा खाना पीना उसके दिलो जहन में बैठा हुआ था। वो बातें कर रहे थे। लेकिन मूसा कहां देख रहा था? मूसा का ध्यान सिर्फ समुद्र पे या खुदा पे। लेकिन ये सारे क्या कर रहे आपस में? फुसफुसाइयां कर रहे थे। वही मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं? वो चुगलियां मुगलियां कर रहे थे। वो कहां मरने को ले आया? कुड़कुड़ाना वही ना, एक दूसरे को, ये मूसा सही नहीं है,
इतने बड़े चमत्कार देखने के बाद भी उन्हें फील नहीं हुआ। हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। परमेश्वर रास्ता नहीं बनाएगा। अगर 6 लाख लोग मिलकर प्रार्थना करते तो समुद्र ही सूख जाता। हेलो, समुद्र क्या होता? सूख जाता। एक मुझे बात याद आ रही है, संडे स्कूल चलता है काफी जगह में, हमारे चर्च में नहीं चलता है, काफी जगह में चलता है। संडे स्कूल में क्या हुआ, पास्टर जी ने, कोई नया लड़का था बीच में, बच्चा छोटा, संडे स्कूल में उन्होंने यही कहानी सुनाई कि समुद्र में से गए और समुद्र सूख गया, सारे लोग आगे निकल गए। तो स्कूल में जाकर के उसने एक बच्चे को यह बात सुनाई। बच्चा बोला तो झूठ बोल रहा है, समुद्र कैसे सूख सकता है, लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो दूसरे को सुनाई, तीसरे को सुनाई, करते करते मास्टर जी के पास आ गई। मास्टर बोलते, ओए खड़ा हो, ये तो क्या बोल रहा है, ये समुद्र की ये बातें कहां से लेके आए सूखने वाली। बोला हमारे पास्टर जी हैं, मैं संडे स्कूल में जाता हूं, इतवार को स्कूल लगता है हमारा, वहां उन्होंने कहानी बताई थी कि रास्ता बन गया समुद्र में, सूख है ना, सूखने के द्वारा सारे लोग आगे निकल गए, कोई भी डूबा नहीं। ओए तुझे पता है ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तुझे पता है वहां पे पानी था। उस बच्चे को उसने बोला, बोला मास्टर जी सारे लोग तुम्हारे निकल गए। बोलता नहीं, वहां पे पानी था, टकने तक पानी था। वो बच्चा बेचारा शांत हो गया, उसका जोश जो था वो ठंडा हो गया, वो ऐसे घबरा गया, यार ये क्या बोल रहे हैं ना। वो बोलता सच में पानी था, पास्टर जी ने तो बोला था पानी सारा, जोर से बोलो, है। वो बेचारा जा करके अपनी सीट पे बैठ गया, आराम से सीट पे बैठ गया, सीट पे बैठा हुआ था। अचानक से उसला, मासी जी सुनो, ध्यान करो, अरे मैं बताना चाहता हूं, वो सूखे से निकल गए, लेकिन याद रखना जब वो टकने का पानी था, सारी मिस्र की सेना, उनके रथ उन टकनों तक पानी में क्या हुए, डूब के मरे, डूब के मरे, डूब के मरे। हालेलुया। मैं कहने जाता हूं वो बच्चे को दबा नहीं सके, हमारा परमेश्वर ऐसे ऐसे कार्य करता है। आप फील करके प्रभु का शुक्र कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। महसूस करना पड़ेगा, आपके साथ कोई घटेगा फिर आपको पता चलेगा खुदा है क्या। हेलो हेलो, मैंने कहा धीरे से बोलना, कोई सुनना ले। हेलो हेलो। अब्राहम ने जा करके गांव गांव में बोला होगा, ऐसे मेरे परमेश्वर ने करके दिया है। और आगे की बात, लाजर के बारे में पढ़ते हैं हम। लाजर को जिंदा करने से पहले चर्चा हुई, हाँ हुई, संदेशा मिला लाजर बीमार है, आके दुआ करो। प्रभु ने कहा यह बीमारी क्या नहीं है, मृत्यु का कारण, लेकिन मृत्यु तो हो गई। प्रभु ने झूठ बोला, अरे बोलो, हुई नहीं मृत्यु, तो फिर झूठ बोला ना। हेलो। और प्रभु वहां रुके रहे, रुके रहे, और कब गए, कुछ दिन के बाद वहां पहुंचे। और जब गए तो बाइबल कहती है वहां पर जाकर के उन्होंने बुलाया किसको, एक विश्वासी थी और एक विश्वासी थी, मतलब दोनों विश्वासी थी, एक कम विश्वासी थी, एक ज्यादा विश्वासी थी। अच्छा इतना सी, ओके, इनको नाम भी पता है, प्रभु का धन्यवाद हो। मरियम और मार्था। और मरियम का विश्वास कम था, मार्था का विश्वास सच है कि झूठ है? हाँ, मार्था का विश्वास कम था और मरियम का। यीशु ने किसको बुलाया, मार्था को कि मरियम को? जोर से बोलना। तो गई कौन? हाँ, जो कम विश्वास वाले होते ना वो ज्यादा तेज होते हैं, वो अपने आप को दिखाते रहते हैं, मैं पादरी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं एल्डर हूं, मैं चर्च का सीनियर हूं, मुझे पुराना हो गया है, मैं काफी देर से सेवा कर रहा हूं, मैं रोज सफाई करता हूं, मैं सारी दरिया बिछाता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, सारा अकाउंट मेरे पास है। तुझे पता है वो भाग भाग के करता है। जब मुर्दों को जिंदा करने की बारी आती है वो बोलता नहीं। तब फिर मरियम को बुलाया जाता है और कहा जाता है, और वहां पे ऐसे लिखा है शब्द, कहता है वो गुरु आया होया रे तैनू साथ आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गुरु आया तुझे,
यीशु आया, तुझे बुला रहा है, आओ। जब मरियम आई तो उसने उससे कहा, उसे कहां रखा है? बोलती प्रभु जी अब तो उसमें से सुगंध आती है। बदबू दुर्गंध आती होगी, तब ले चल मुझे। ले गए लाजर को। पत्थर हटाने, किसने हटाया पत्थर? मरियम ने, मार्था ने? नहीं, जो लोग खड़े थे वहां पे, है लोगों ने। मैंने, आपने उठाया, अगड़म बगड़म ने उठाया पत्थर। वो कहते थे वहां पे, क्या पता है सचमुच में जिंदा कर दे। उन्होंने खुशी से या गम से या चेक करने के लिए हटा दिया। जब हटाया तो यीशु ने कहा लाजर, जोर से बोलो, जोर से बोलिए। लाजर कौन था? मरियम का भाई। नहीं, पहले कौन था? विश्वासी था कि नहीं था? नहीं था। विश्वासी था कि नहीं था? वो भी चर्चा था, यीशु के साथ बैठता था, बातें सुनता था, परमेश्वर से बातें करता था, वो सब तरह से मसीह में था, वो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। वो मर गया, विश्वासी क्या हुआ? मर गया, कब्र के अंदर चला गया। जब बुलाया विश्वासी क्या हुआ? विश्वासी मरा था, विश्वासी बाहर आया। जब विश्वासी बाहर आया, उसे एहसास हुआ, महसूस हुआ, तब उसने धन्यवाद करना शुरू किया, गांव गांव जाकर के, गलियों में जाकर के। और शायद वो पहले इस तरह से प्रचार नहीं कर रहा था जैसे अब कर रहा है। अब उसे महसूस हुआ कि मुझे यीशु ने 4 दिन के बाद क्या किया है। हेलो, मुझे यीशु ने 4 दिन के बाद क्या किया है। मुझे यीशु ने 4 दिन के बाद क्या किया है। आप कैसे शुक्रगुजारी करते हो, कैसे धन्यवाद करते हो? क्या आपके अंदर कोई फीलिंग है? हालेलुया, हालेलुया। और फिर मार्था का विश्वास भी क्या हो गया? बोलो। हाँ, मार्था का विश्वास भी तगड़ा हो गया। फिर मरियम नहीं, दोनों बहनें और तीसरा भाई, वो तीनों मिल करके गांव में जाकर के कहते होंगे, आप जिसको नहीं पता, आपको पता है ये मर चुका था, यीशु ने जिंदा किया। और फिर अंधविश्वासी होते वहां पे, बोलते सबूत है कोई? फिर ये बोलते सबूत है? तो मरियम ने बोला होगा, आपको पता है सबूत ये है, चलो हमारे गांव में जिसने पत्थर उठाया उसको पूछते हैं। हालेलुया। शुक्रगुजारी करने के लिए आपके पास अच्छी टेस्टमनी, अच्छी गवाही, अच्छा दिल और अच्छा मन होना चाहिए, और आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ होना चाहिए। हालेलुया। और अगली बात मेरी बोलने वाला हूं, वो है सदरक मेशक अबदनगो। हेलो, है ना? मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। सदरक मेशक, उन्होंने वहां पर भी एक बात हुई। सदरक मेशक अबदनगो को जब कहा गया कि तू मूर्ति के सामने झुकना है, तो इन तीनों ने क्या किया? नहीं झुके। जोर से बोलो। नहीं झुके। नहीं, ऐसे नहीं कहा है? नहीं, उन्होंने कहा नहीं झुकने के लिए कहा। उन्होंने इस तरह से बोलना जो लिखा हुआ वचन में, उन्होंने कहा हे राजन, हमारा परमेश्वर जो है वो तेरे हाथों से बचाने की ताकत। हाँ, आगे वो शब्द बहुत अच्छा है। हाँ जी सिस्टर जी, बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। ये बात सबको याद करने वाली बात है। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, हमारा खुदा राजा तेरे हाथों से बचाने की ताकत तो रखता है, यदि ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति को सजदा मत्था नहीं टेकेंगे। हालेलुया। इस बात ने खुदावन के दिल को छू लिया आसमान में। हालेलुया। और खुदा ने उस वक्त कहा, यीशु अब तुझे जाना होगा। आग को मैं ऐसे बंद कर सकता हूं, ठंडा कर सकता हूं, नहीं, लेकिन तुम्हें जाना होगा, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया है कि आई एम द आई एम। उन्होंने साबित किया उस वचन को। यहां पे लिखा है, खुदा ने कहा मैं हूं जो हूं, मेरा नाम मैं है। उन्होंने साबित किया है। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की है। वो मरने के लिए तैयार हैं, जलने के लिए तैयार हैं, आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार है। तू यीशु उठ और जा उनके बीच में। और जब वो आग में गए तो चौथा राजे ने क्या कहा? वहां पे लिखा है, राजे ने कहा कुछ, क्या लिखा है? नहीं, उसका स्वरूप के बारे में लिखा है। अच्छा, ये परमेश्वर के पुत्र। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कहता उसने कहा ये चौथा जो है परमेश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है। हमने तो 3 डाले थे, चौथा कहां से आ गया? और वहां पे गवाही शुरू हुई। अब राजे ने ये चमत्कार देखा है। राजा दूसरे राजाओं को बोलता होगा बाद में। अच्छा, एक बात और देखो, कितने अंधविश्वास के लोग हैं वहां।
जब वहां से उन तीनों को निकाला, चौथा तो वहां से चला गया, तीनों को निकाला, और कुछ आप जैसे मेरे जैसे लोग क्या कर रहे थे? हैं? की सौंग रहे थे। बाल जलने की बदबू आ रही है, नाखून जलने की बदबू आ रही है, इनके कपड़े जलने की बदबू आ रही है। वो सूंघ रहे थे, वो देख रहे थे। राजा ने कहा मत देखो, ये नहीं आएगी, ये बदबू नहीं आएगी। और परमेश्वर ने अपने आप को साबित करने के लिए एक और काम वहां पे किया। पता क्या? जिन्होंने फेंका था वो सब जल गए। हेलो, जिन्होंने उनको तीनों भट्टी में डाला, तीनों को, वो डालने वाले जल गए। जो आग के अंदर खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं? एंजॉय कितना कर दे, कितना कर दे होंगे, और कितना कर दे होंगे जिदा तुसी ते मैं नहीं कर दे। होता बे अकले राधना कर दे होने, वो पागले वांगू राधना करते होने, हाँ वो अंदर नचदे टपदे होने, हाँ वो शायद यीशु दी बाह फड़ के, हाथ फड़ के, ओ हालेलुया, साडा खुदा साडे च आ गया, हमारा खुदा हमारे बीच में आया है, आओ हम आराधना करें, आग की परवाह मत करें, अब खुदा हमारे साथ है। वो आराधना कर रहे थे अंदर, और देखो बोलता 3-4 टहल रहे हैं, तीनों को डाला था, वो आराधना करने लगे अंदर अंदर, शुक्रगुजारी करने लगे, खुदावंद को धन्यवाद देने लगे, और अपने सारे और काम में खुदावंद के नाम को ऊंचा करने लगे। और बाहर निकले, राजा ने ऐलान कर दिया, अरे भाई सारी मूर्तियां हटा दो, आज के बाद इनके खुदा की आराधना होगी। हालेलुया। ऐसे चमत्कारों की मांग है आज भी, और हो रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और 2 बातें और बोलना मैंने बस। महसूस करने की बात बोल रहा हूं, शुक्रगुजारी करने की बात बोल रहा हूं। यहां कितने भाई बहन ऐसे बैठे हैं जिनके द्वारा कभी एक रूह ने प्रभु को ग्रहण किया हो, जिनके द्वारा, है ना? ओके। जब आपने सुसमाचार सुनाया और उस बंदे ने मन फिराया, आपके अंदर वहां तब क्या चल रहा था? क्या वहां शुक्रगुजारी थी? क्या वहां धन्यवाद था? क्योंकि आप जानते नहीं हो आपने कर क्या दिया। आपने सीधे शब्द में, शॉर्ट में बोलूंगा तो, आपने एक बंदे को नरक से निकाल के स्वर्ग में रख दिया। और ये बातें शैतान को हजम, ये काम हजम। और जब आप ये इस बात को एहसास महसूस करोगे, फील करोगे, आपके अंदर से निकलने वाली शुक्रगुजारी जो है, धन्यवाद जो है, वो अलग होगा, वो अलग होगा, और उसे कोई संभालने वाला भी नहीं होगा। वो ऐसा होगा कि आपकी शुक्रगुजारी को देख के और यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, और लोग तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। आप कभी किसी के उद्धार का कारण तो बन के देखिए। मैंने कहा लाजर पहले विश्वास में था, फिर क्या हुआ? मर गया। आज भी कुछ लोग विश्वास में हैं, लेकिन वो कब्र के अंदर ही रहते हैं। वो यीशु मसीह के आने की बाट नहीं जोते हैं। वो पता क्या जोते हैं? कब मरूंगा मैं प्रभु, मुझे शुगर हो गई है, मुझे क्या किया, बीपी बढ़ रहा है, बोल दे, डिप्रेशन में चला है, एंजाइटी हो गई है, लटरम पटरम जो भी होता है वो सारा कुछ हो गया। प्रभु जी, मैं इस मुर्दा घर में आ चुका हूं, आप जानते हैं, लेकिन मैंने विश्वास नहीं छोड़ा। मैं आज भी विश्वासी हूं प्रभु। आपको पता है मुझे यूरिक एसिड हो चुका है प्रभु जी। आपको पता है मेरी हड्डियां अब आपस में खटकती हैं प्रभु जी। आपको पता है, और मैं दुआ भी नहीं कर सकता हूं, और मैं घुटनों के बल भी नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुका हूं प्रभु जी। आप जानते हैं मैं किसी को क्या समाचार सुनाऊंगा, मुझे तो पढ़ना लिखना भी प्रभु जी आप जानते हैं। और मेरे पास इतना सोना चांदी, अगर बाहर जाऊंगा तो कोई छीन के ले जाएगा, मुझे मार डालेगा, क्या पता है प्रभु जी। और प्रभु जी मुझे कब्र के अंदर ही, आज बहुत सारे ऐसे लाजर हैं, लेकिन याद रखना आपकी कब्र के बाहर कौन खड़ा है? आप वहां से बाहर निकलने की तैयारी करो। एक्चुअली लाजर अंदर आराधना ही कर रहा था। विश्वास नहीं हो रहा है ना? मुझे तो पूरा विश्वास है।
लोगों को दिखाने के लिए, मेरे और आपकी गवाही के लिए वो मरा था। अंदर तो प्रभु की वो आराधना कर रहा था, नाच कूद के कर रहा था, क्योंकि यीशु ने उसे कह दिया था तेरी बीमारी, जब उसने बोला लाजर ने सुना, क्या बोला था? ये बीमारी मृत्यु का कारण, ये किसने सुना? लाजर ने सुना। लाजर ने कहा प्रभु मैं तैयार हूं कब्र में जाने के लिए, मैं प्रभु की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए मैं कब्र में रहने के लिए तैयार हूं। और एक दिन नहीं, अगर आप बोलोगे तो सालों साल रहूंगा, तो मुझे उठा लेगा। मुझे विश्वास है। इस बात की गवाही उसकी बहन भी देती है। हाँ, यीशु आएगा तब जिंदा हो, लेकिन यीशु के द्वारा वो कब्र के अंदर जिंदा था, उपासना कर रहा था, आराधना कर रहा था, स्तुति कर रहा था, महिमा कर रहा था। आज आप क्या कर रहे हो? मैं कहना कि ये मतलब अपनी मृत्यु का इंतजार मत करें। किसका? आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, किसी भी बीमारी से, मुझे माफ करना, एड्स भी हो जाए, कैंसर भी हो जाए, तो भी आप अपनी मृत्यु को याद मत करना। क्या नहीं करना? फिर याद क्या करना? यीशु लेने के लिए आ रहा है, यीशु लेने के लिए आ रहा है। आप अपनी मृत्यु का इंतजार मत करो, आप अपने यीशु का इंतजार करो। और वो करते करते आपके हालातों को, परिस्थितियों को बदल के रखने वाला परमेश्वर है। वो आपकी बीमारी को आपके अंदर से निकालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि लिखा है निर्गमन की किताब 23:25 में, क्या लिखा है? तू उसकी उपासना कर, वह तेरे अंजल पे आशीष देगा। और आगे लिखा है वह तेरे अंदर से, कहां से? अंदर से रोगों को क्या करेगा? ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात पे भी विश्वास कर सकते हैं आप लोग? आप विश्वास कर सकते हैं? आप अच्छे से आराधना उपासना कीजिए, वो आपके अंदर से बीमारी निकालेगा। अगर आप बीमारी के कारण चर्च नहीं जा रहे हो, ये गड़बड़ है। हॉस्पिटल में बड़ी जल्दी जाते हैं। बुलाओ, किसको बुलाओ? आजकल किसको बुलाते ज्यादा? नहीं, ई रिक्शा को। एम्बुलेंस नहीं चलती है, क्या चलता है? हाँ, वो मशहूर है, उसमें ही लेडीज बैठी सारी, उसको ही बुलाते। क्योंकि वो क्या करता है, गलियों में, बाजारों में, अंदर ई रिक्शा को बुलाओ, मैं जाऊंगी, वो तो 100 मांगेगा, 100 देंगे, 150 देंगे। लेकिन चर्च में घुटने टेकने के लिए समस्या है। बीमारी के ऊपर पैसा खर्चा करने के लिए आपके पास सारी सुविधाएं हैं, फटाफट जाएंगे, गोलियों पे गोलियां, और बोतल चढ़वाने के लिए, ग्लूकोज की बोतल चढ़वाने के लिए, पता नहीं ताकत के टीके क्या क्या लगाते रहते हो। लेकिन क्या आपने कभी ये कहा प्रभु आज मैं तेरे द्वारा चंगा होना चाहता हूं? कभी आपने प्रभु कहा प्रभु जी आज मैं यीशु के लहू के द्वारा चंगा होना चाहता हूं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, एक कतरा काफी है मेरी सारी बीमारी दूर करने के लिए? हेलो, पानी नहीं पीना, मैं अभी बताना चाहता हूं, यहां पे है नहीं, सुबह से मेरे यहां पे दर्द हो रहा है, सुबह से मुझे पथरी है पित्ते के अंदर, और सुबह से दर्द हो रहा है। मीटिंग में भी सुबह भी हो रहा था, अभी भी हो रहा था, यहां बैठे बैठे हो रहा था। मैं कहा प्रभु मैंने प्रचार करना है, क्या करूं? बोलता है कोई बात नहीं, क्रूस तो है, उठाओ। ये क्या है? हैं? आपको लग रहा है कि मेरा दर्द हो रहा है? पानी देने लगे मैंने, थैंक यू। आपको लग रहा है मुझे दर्द हो रहा है? होना भी नहीं चाहिए। कितनों ने कहा ऑपरेशन कराओ, ये कराओ, मैं करवा ले नहीं। इस चीज को 7 साल हो चुके हैं और ये बढ़ रही है। 9 से शुरू हुई थी, 22.5 हो गई, और 22.5 से फिर कम हो गई। पिछली 19 तारीख को ये 13 की थी, 13 साल की रह गई। अब इसको नीचे ला रहा हूं। ऐसे करते करते इसको अंदर से खत्म होना है। अरे यार आमीन तो बोलो। आप चाहते ही नहीं मैं चंगा हो जाऊं, हैं? और फिर मैं गवाही दूं जाकर के। हेलो हेलो, ये शरीर जो है हमारा मिटने वाला, खत्म होने वाला, नाश होने वाला है, इसके ऊपर भरोसा मत करो। ये अभी भी जान निकल सकती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक की खुशी है, आनंद है, और बड़ा आनंद है कि मेरा उद्धार हो चुका है। अब मरने के बाद स्वर्ग मेरा है। मैं शैतान को खुल के बोल सकता हूं, शैतान सुन, स्वर्ग किसका है? बहुत सारी बातों के द्वारा आप स्वर्ग ले सकते हैं। अगर आपने मन फिराया, बस ये काफी नहीं है, नहीं। अगली लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ के बंद करेंगे। दूसरा तिमोथेयुस 2:2, दूसरी तिमोथेयुस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 2 वचन पढ़िए। इस बात को पूरा करने के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
दो नहीं दो। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, हाँ। उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, हाँ जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हाँ, देखो ध्यान सुनो, ध्यान से। अब यहां पे 4 पीढ़ियों की बात हो रही है। कितनी पीढ़ी? सब लोग बोलो, कितनी पीढ़ी है? 4। एक बार फिर से धीरे धीरे पढ़ना, एक एक करके गिनेंगे, पढ़िए। और जो बातें हाँ। तूने बहुत से गवाहों के, देखो, एक तो बोलने वाला, दूसरे कौन है? गवाह। और के सामने मुझसे सुनी है, हाँ उन्हें विश्वासी, हाँ, उन्हें किसको सौंपना है? विश्वासी 3 हो गया। चौथा मनुष्य को सौंप दे, हाँ? जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। किसको? चौथा, जिसको सुसमाचार सुनाना है। पौलुस, तिमोथियस, विश्वासी और अन्य जातियां। हेलो हेलो, आप सुनाते हो? आप ये काम में लगे हुए हो? क्या आप ये काम कर रहे हो? अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो कब करोगे? एक प्रभु के दास ने एक बड़ी सभा में प्रचार किया, कम से कम वहां 50,000 लोग होंगे। तो जब घर में आए, जब घर में पहुंचे, उसकी पत्नी पूछती है पास्टर जी की, आज कितने लोगों ने उद्धार पाया? उन्होंने बोला, आज 2.5 लोगों ने उद्धार पाया। कितने लोगों ने? 2.5। कितने? 2.5 लोग। ये होता है? 2.5 लोग होते हैं? नहीं। लेकिन पास्टर जी ने कहा कितने लोग? 2.5। तो पत्नी पूछती, पास्टर जी ये क्या चक्कर है? 2.5 लोगों का क्या हिसाब था? चलो 2 हो गए, तो तीसरा आधा कैसे? मतलब उसका सर नहीं था, धड़ नहीं थी, पांव नहीं थे, क्या नहीं था? नहीं बोल रहा, ऐसी बात नहीं है। पता क्या है? बोलता है 2 लोग तो थे जिनकी आयु 25 से 30 थी, और एक की 70-80 साल थी। उसके पास समय नहीं था, उसको मैं 2.5 आधा बोलता हूं, उसका तो खत्म हो गया। पता क्या है कहने का मतलब? आपको सुसमाचार सुनाने के लिए समय चाहिए। अगर आप सुसमाचार सुनाओगे, आपके द्वारा रूहें उद्धार पाएंगी, और वहां जो बैंक है हमारा अकाउंट है, वहां पे जाकर जमा होगी। उसी के बदले में आपको इनाम दिया जाएगा। पौलुस कहता है मेरे लिए इनाम रखा गया है। पौलुस कहता है मेरे लिए उद्धार का ताज रखा हुआ है, मेरे लिए जीवन का ताज रखा हुआ है, बहुत सारे आनंद का, बहुत सारी बातें। और पत्रस में लिखा हुआ है जब आप वहां पे पहुंचोगे तो वहां पे आपको आदर, महिमा और उस्तत दी जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा। वो सम्मान पाने के लिए यहाँ कुछ तो करो। आपका वहां पे जाके खाता तो खुलना चाहिए, आपके खाते में कोई 2-4 रुपए तो रखो। तो वो ऐसे ही होगा, आप भी सुसमाचार सुनाने वाले होने चाहिए। अगर पौलुस के अनुसार बोले तो वो कहता है अगर मैं सुसमाचार नहीं सुना रहा हूं तो मेरे ऊपर, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जो हाय बोल रहे वो सुनाएंगे, जो नहीं बोल रहे वो कहते बोल दिया तो मानना पड़ेगा। हालेलुया। सुसमाचार सुनाइए मेरे अजीजों। सुसमाचार है क्या? सुसमाचार किसको मानते हैं हम? सुसमाचार क्या है? किस बात को बोलते हैं? आपको पता है सुसमाचार क्या है क्या? शॉर्ट में बोल दूंगा मैं। यहां से आज से 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आया, और वो मेरे और जगत के पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से, सारे लोग बोल के बोलिए, जोर से बोल के जरा, जोर से बोल के जरा, वो मुर्दों में 3 दिन, और फिर क्या हुआ? जी उठने के बाद क्या हुआ? जोर से बोलिए। नहीं, ऐसे कभी नहीं बोलना। यीशु स्वर्ग में नहीं गया जी उठने के बाद। जी उठने के बाद 40 दिन धरती पे रहा। हेलो, वो 40 दिन रहा, क्योंकि सब लोग आए गए, पता नहीं मरे के जिंदा पता नहीं उनका, लेकिन यीशु मसीह का इसलिए पता है जी उठने के बाद। कभी किसका खाना खाने बैठ रहा है, कभी उसको लोग बोल रहे मैंने तेरी हाथों में उंगलियां डाल के देखना, देखा नहीं? बोलो।
और बहनों को मिला नहीं, एक परिवार को मिला नहीं, खाना खा रहा है, कहीं जा रहा है। 40 दिन प्रभु यहाँ पे रहा, ये साबित करने के लिए कि मैं गायब नहीं हो गया, अलोप नहीं हो गया, मैं चला नहीं गया। उसने अपने बारे में अपने आपको लोगों के ऊपर प्रकट किया, दिखाया कि मैं भी आई एम हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं ही जगत की ज्योति हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं जीवन हूं। यीशु ने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं, आदि और अंत मैं हूं, पहला और पिछला मैं हूं। और यीशु ने कहा मैं ही द्वार हूं, मेरे द्वारा इस स्वर्ग में जा सकते हो। इस बात का खड़क के जोर से बोलना। 40वें दिन जब आसमान में जाने लगे तब भी वो ऐसे नहीं गया। सब लोगों को बुलाया, चेलों को बुलाया, लोगों को बुलाया। लगभग 500 प्लस लोग वहां पे इकट्ठे थे। और फिर यीशु गया, और जब गया सब लोग मुंह उठा के देख रहे, यीशु जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। तभी दूतों ने आकर के कहा जिसको तुम जाते हुए देखोगे वो फिर से आने वाला है, जिसको तुम जाते हुए देख रहे हो वो फिर से आने वाला है, वो फिर से आने वाला है, वो फिर से आने वाला है। हम आने वाले यीशु को इंतजार कर रहे हैं, अपनी मृत्यु का नहीं, अपनी बीमारी के कारण नहीं, बल्कि हम यीशु का, हम अब दोबारा आने वाले यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। वो जल्द आ रहा है मेरे चीजों, हम उसका इंतजार करें। आइए आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग प्रार्थना करिए, सब मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करिए। हालेलुया। हम आने वाले यीशु का इंतजार कर रहे हैं। आज की बंदगी में शुक्रगुजारी करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास बोलने के लिए क्या है, आप किस तरह से शुक्रगुजारी करोगे। हालेलुया। आपको खुदा ने क्या दिया है, कैसे दिया है। हालेलुया। ओ सना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रुडला दला रबा शंदलो रबा रिखला रबा रबा दला सगदला रबा दला रगदला। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ हो। सारी महिमा आदर आपको देता हूं, आपके हाथों में सौंपता हूं। जितने मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान बैठे हैं प्रभु जी, ये आपके खून के खरीदे हुए लोग हैं प्रभु जी। धन्यवाद। हम सारे मिलकर के हम आपको शुक्र करते हैं आपके बड़े बड़े चमत्कारों, मौजों के लिए, अद्भुत कामों के लिए जो हमारी सोचों से बढ़कर है। हम धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह करे, बरकत दे, सबको आशीष दे। जो बीमार लाचार आए हैं, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों में से, प्राणों में से यीशु नासरी के नाम से चली जाए। धन्यवाद देते हैं, बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।